हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएचएसएल और एमटीएस के लिए सीजीएल से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस जो 2022 और 23 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है 2 दिसंबर 2022 सीजीएल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम का। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एम कोश में अधिकतम होते हैं 18। कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एम कोश में। नेक्स्ट है, मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। मेहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जहां पर अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। नेक्स्ट है, मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को क्या कहा जाता है। मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है नाम मात्र जीडीपी। क्या कहा जाता है? नाम मात्र जीडीपी, यानी नॉर्मल जीडीपी। क्या कहा जाता है? नॉर्मल जीडीपी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वयस्कों की तुलना में किशोरों को पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। ये भी गलत। किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु में बांटा जाता है। गलत। तो ये दोनों ही क्या है? एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों बात ये गलत है। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है। टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है। तो असीमित। कितने की होती है? असीमित। कितने भी कर सकते हैं। कितने हो जाते हैं? कितने भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं या फिर जानी जाती हैं। तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कनक रेले। कौन है? डॉक्टर कनक रेले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। किस युग के दौरान? ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग या पुरापाषाण युग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एक एका एल्यूमीनियम
का परमाणु द्रव्यमान क्या था जिसके बाद एक गैलियम ने बाद बदल दिया था? गैलियम ने इसके बाद बदल दिया था। तो एक एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था? 68। एक एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना था? 68 था। कितना था? 68। नेक्स्ट है महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की। इस ऋण योजना का शीर्षक क्या था? इस ऋण योजना का शीर्षक क्या था? तो इस ऋण योजना का शीर्षक था जीवाहाला। क्या था? जीवाहाला इसका शीर्षक था। क्या था? जीवाहाला। नेक्स्ट है उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन थे? प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी, भगवंत सिंह या फिर बीरेन सिंह या फिर बीरेन सिंह। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री थे। कौन थे? उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम किसमें महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है? महासागर के तट पर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो प्रशांत महासागर तक। हाँ, किस महासागर तक? प्रशांत महासागर तक जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कौन से नंबर का नियुक्त किया गया है भाई? ये 50वें नंबर का। डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो अनुच्छेद 50। अनुच्छेद आर्टिकल कितना? 50। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आप समान आकार के एक घटक को क्या कहते हैं जो उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं? बिजली के लिए, बिजली वाले के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? समान आकार के घटक को क्या कहते हैं जो उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं बिजली में? तो पुअर कंडक्टर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुअर कंडक्टर इसको बोलते हैं भाई। ठीक है। नेक्स्ट है 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया गया है? निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया गया है 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन? तो जनवरी महीने में। किसमें? जनवरी में 2022 ऑस्ट्रेलिया ओपन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम या फिर कथकली। तो कथकली में विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है एक अलग प्रतीक बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। ठीक है। किसको? भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। नेक्स्ट है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो
चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1227 में हुई थी भाई। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हुई थी। 1955 में दिमित्र में मेंडलीव के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंड मेंडलीवियम नाम दिया गया, जिन्होंने पहली आवर्त सारणी में से एक को बनाया था? तत्व 101, तत्व 106, तत्व 90 या फिर तत्व 103? तो तत्व 101 को बनाया था किन्होंने? मेंडलीवियम। ठीक है, तत्व 101 को बनाया था। नेक्स्ट है हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की? किस कंपनी ने हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी के फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इंग्लिश कंपनी ने। किसने की थी? इंग्लिश कंपनी ने। नेक्स्ट, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है? हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है? तो गेहूं की फसल में। किसमें हुई थी? गेहूं की फसल में अधिक वृद्धि हुई है हरित क्रांति के दौरान। नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? तो थर्मोस्फीयर। क्या कौन करती है? ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्फीयर वायुमंडल में रेडियो प्रसारण में मदद करती है, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट है कुरान की शिक्षाएं भारत में पहल किस सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा? तो 7वीं सदी में। किसमें? 7वीं सदी में पहुंचा भाई। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी सड़क योजना 1943 से 1963 के बीच सड़क कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? 1943 से 1963 के बीच सड़क का पहला कार्यक्रम का प्रयास था। तो नागपुर की सड़क योजना। कौन सा? नागपुर सड़क योजना 1943 से 1963 तक। ठीक है। नेक्स्ट है लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो वो संविधान। किसी भी देश का अगर संविधान है तो उस देश में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं तो उस देश का संविधान उनको मानना ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? किस चोल राजा के समकालीन था गजनी का सुल्तान? गजनी का जो सुल्तान था महमूद, वो किस चोल राजा के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। किसके था? राजेंद्र प्रथम के। 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। किससे? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बिरजू महाराज को 2012 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी एक निम्नलिखित में से क्या थे? इनमें से क्या थे? दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी थे। क्या थे? व्यवसायी थे। व्यवसायी थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहा जाता है? तो CaO, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CaO इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया है? बेस्ट ओरिजिनल स्कोर प्राप्त किया है तो इलाईराजा ने। किसने किया है? इलाईराजा ने किया है भाई 2022 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है? अर्चना कामत नहीं, हिमा दास नहीं, मोनिका बत्रा नहीं, तो ये लवलीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। लवलीना बारगेहेन हो जाएगा। लवलीना बारगेहेन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये बॉक्सिंग से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? 73वां और 74वां किस वर्ष पारित किए गए थे? तो 1992 में। किसमें किए गए थे? 1992 में, यानी 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय शैली की प्रतिपादक हैं? रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय शैली की प्रतिपादक हैं? तो रोशन कुमारी हैं कथक से। किससे? कथक से रिलेट करती हैं रोशन कुमारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। नेक्स्ट है, वेग एक विशेष दिशा में होता है। एक विशेष दिशा में होता है तो वेग एक विशेष दिशा में चाल है। क्या है इसका? चाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग एक विशेष दिशा में एक चाल है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई थी। स्माइल 75 पहल शुरू की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने शहरों या कस्बों और न्यायपालिका क्षेत्रों में भिखारी मुक्त बनाना। अपने शहरों को या न्यायपालिका नगर पालिका क्षेत्रों को भिखारी मुक्त बनाना। स्माइल 75 पहल की शुरुआत की गई थी जिसमें। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? ई कॉमर्स का लाभ नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राहकों की आवश्यकता के लिए देर से प्रतिक्रिया। ग्राहकों की आवश्यकता के लिए देर से प्रतिक्रिया ये ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था? डैश का गठन किया गया था तो नीति आयोग का गठन किया गया था। किसका किया गया था? नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार
के लिए किस योजना का चयन किया गया था? किस योजना का चयन किया गया था? तो उड़ान यानी UDAN उड़ान योजना का चयन किया गया था PM पुरस्कार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH3 OC6H5 है, जिसका उपयोग इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है? इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है। तो किसका रासायनिक सूत्र है? ये है एनिसोल का। किसका किया जाता है? एनिसोल का ये रासायनिक सूत्र है CH3 और H5। ये एनिसोल का रासायनिक सूत्र है, इसका उपयोग इत्र, सुगंध और विलायक में के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग लगभग किस वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे? तो 1400 वर्ष पूर्व। कितना आए थे? 1400 वर्ष पूर्व चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग भारतीय उपमहाद्वीप आए थे 1400 ईस्वी, मतलब 1400 वर्ष पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है ब्लैक पैंथर, एशियाई चीता, रॉयल बंगाल टाइगर। ये कहाँ पाया जाता है? पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कहाँ और कब आयोजित किया जाएगा? शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कहाँ और कब आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2024 गैंगवॉन में। कहाँ किया जाएगा? 2024 गैंगवॉन में आयोजित किया जाएगा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी तालाब की तली में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण की पहचान कीजिए। किसी तालाब की तली में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण की पहचान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैगेलेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तालाब की तली में पाए जाने वाले अपघटकों का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है शेरे गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो शेरे गुल फरोशन ये दिल्ली में उत्सव मनाया जाता है। कहाँ की आयोजित किया जाता है? दिल्ली में। दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा भी। सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड्स गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया राजीव बहल, प्रलय मंडल, भरत लाल या तरुण कपूर तो भरत लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड्स गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं भरत लाल जी। ठीक है, भरत लाल जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टिटी कर किस रूप में लिया जाता था? चोल वंश के अभिलेखों को वर्णित वेट्टिटी कर किस रूप में लिया जाता था? तो ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। इसमें जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो ये थे हमारे पास सीजीएल प्रीवियस टायर 1 के क्वेश्चन जो आपके CHSL
के प्रीवियस में भी आ सकते हैं और MTS में भी क्वेश्चन ये 100% लग सकते हैं, लगेंगे भी हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से भी काम का, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो, ये था पार्ट 2 हमारा। इस वीडियो मतलब 2 दिसंबर 2022 के जो एग्ज़ाम हुआ था, ये था पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो इससे 3 दिसंबर 2022 की वीडियो अभी इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।